टेस्ट पेपर 10 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 10 बॉयज कैन डिग ए पिच इन 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज टेक टू डू इट। अगर 10 बॉयज पिच को डिग करने के लिए लगाए जाते हैं तो वो 12 आवर्स का टाइम लेते हैं। अगर 8 बॉयज लगाए जाएंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा पिच को डिग करने में, तो ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो टाइम निकालना, तो टाइम को हम बाद में ही रखेंगे। तो 10 बॉयज क्या गिवन है, 10 बॉयज कैन डिग अ पिच इन 12 आवर्स, माने 12 आवर्स टाइम लेते हैं। 10 बॉयज किसी पिच को खोदने में कितना टाइम लेते हैं, 12 आवर्स लेते हैं। तो 1 बॉय अगर होगा तो 1 से 1 का निकालें तो 1 बॉय विल डिग अ पिच इन, कितने आवर्स हो जाएंगे। अगर 1 बॉय को अगर पिच को खोदना होगा, डिग करना होगा तो कितना टाइम लग जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12 आवर्स, इतना टाइम लेगा। और अगर इसी में से 8 बॉयज हैं तो 8 बॉयज हैं तो 8 बॉयज को, तो 8 बॉयज विल डिग अ पिच इन, अ पिच इन, तो इसको कितना टाइम लगेगा 8 बॉयज को, 1 बॉय को इतना टाइम लगता है तो 8 बॉयज को कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो 10 इंटू 12 अपॉन 8। अब देखिए 8 और 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इक्वल कितना आ जाएगा 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 आवर्स, यही आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लेंगे, 15 आवर्स लेंगे 8 बॉयज। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में 15 आवर्स है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन कवरिंग 148 kilometer, a car consumes 8 liters of petrol. How many kilometers will it go in 10 liters of petrol? माने कोई कार है तो कार 148 किलोमीटर जाती है तो 8 लीटर्स पेट्रोल कंज्यूम होता है। अगर तो वो कितने किलोमीटर जाएगी, 10 लीटर्स पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी, ये आपको निकालना है, किलोमीटर निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। और यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो किलोमीटर है कितने किलोमीटर्स वो जाएगी, तो इसके अंदर किलोमीटर को हमें बाद में रखना पड़ेगा, लीटर्स को पहले रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 8 लीटर पेट्रोल, 8 लीटर पेट्रोल, 8 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो वो है 148 किलोमीटर 8 लीटर पेट्रोल में। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन, अब 1 लीटर का निकाल लें तो 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 1 लीटर पेट्रोल में कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसका मतलब लीटर से डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो 148 अपॉन 8 किलोमीटर हो जाएगा। और अब कितना है, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल, माने 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ज्यादा डिस्टेंस, तो 1 लीटर में इतना, तो 10 लीटर में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 148 अपॉन 8 इंटू 10। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आपका 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 भी, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया।
अब ये 4 से कैंसिल होगा क्या, इसको देख लेते हैं। तो 4 1 जा 4 वन टाइम, और इसको 4 3 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28। तो अब ये कितना बच गया, 37 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लें तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 185 किलोमीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 10 लीटर पेट्रोल में, 185 किलोमीटर। तो 185 ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन में लिखा है 185 किलोमीटर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है 14/21 इक्वल गैप अपॉन 3 इक्वल 6 अपॉन गैप। तो देखिए ये 14/21 इसके भी इक्वल है, और 14/21 6 अपॉन गैप के इसके भी इक्वल है। तो अगर ऐसे सिंपली हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो 21 से 3 कैसे आया, अगर 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, माने 7 से इसको डिवाइड किया गया है तो 3 आ गया, 7 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका फिलअप्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर देखें इन दोनों को तो 6 है और ये समथिंग है, तो यहां पर कितना आ गया था आपका, तो 7 2 जा 14। तो इसको हम देख लें 2/3 और 6 अपॉन गैप है, तो यहाँ 2/3 आया था, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया ओवरऑल। अब इसको हमको अगर करके देखना है कि इसमें कहीं पर रॉन्ग ना होने पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाई सॉल्व करके देख लेते हैं कौन कितना आ रहा है। तो जैसे कि आपका है 14/21 है, ये इक्वल गैप है, गैप के प्लेस पर अगर हमने x ले लिया, क्या ले लिया, x ले लिया अपॉन 3। अब इस x की वैल्यू हम निकाल लें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर क्रॉस किसको करेंगे, पहले जिसमें x है उसको हम पहले क्रॉस कर लेते हैं, तो 21 इंटू एक्स, इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, इक्वल 14 इंटू 3, इतना हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3 अपॉन 21। अब देखें किससे कैंसिल होगा ये, तो 7 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, अब 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 1 मीन्स 2 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई 2। तो यहां पर कितना फिल कर दिया गया, 2 फिल कर दिया गया, ऐसा निकल आया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट निकल आया। इसका सेकंड पार्ट आप देख लें, तो ये जो 6 अपॉन गैप है, ये आपका था 14/21, ये इसके भी इक्वल है। तो जो गैप है 6 अपॉन गैप, गैप में हमने y लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी हम सॉल्व कर लें, तो 14 इंटू वाई, 14 इंटू वाई, इस क्रॉस को पहले लिख दिया गया इक्वल 21 इंटू 6, ये दूसरे क्रॉस को इक्वल कर दिया गया। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 इंटू 6 अपॉन 14। अब देखिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, अब 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये कितना निकल आया, y इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मीन्स कितना हो गया, y इक्वल टू 9 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ पर जो दूसरा गैप था उसमें आपने 9 फिल कर दिया, कितना फिल कर दिया, 9। तो ये आपका आ गया। अगर हम इसमें देखें तो 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21, या 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये निकला है। तो इस तरह से फिल कर लेते हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, आपका सेकंड पार्ट है 90 सेंटीमीटर रेशियो 1.5 मीटर। अब इसको गैप में फिल करना है कि गैप में क्या होगा, गैप दिया हुआ है, फिल करना है इसको कि फिलिंग में क्या फिल किया जाएगा। माने इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेना है। किस में राइट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो मीटर वाले को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर।
तो जो यहाँ 1.5 मीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 1, तो 1 5 ये आ जाएगा और 2 0 लग जाएंगे, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग गया, तो ये निकाला है आपका 150 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको मैं फिल करना है, तो ये जो 90 सेंटीमीटर ये है अपान फ्रैक्शन के रूप में लिख लें इसको, और ये निकाला आया कितने सेंटीमीटर निकला, 150 सेंटीमीटर निकला। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों सेम यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा 3/5, और इस 3/5 को क्या लिख देंगे 3/5। तो यहां पर जो फिल करना था आपका, फिल करना था वो क्या निकल आया 3/5 निकल आया, माने सिंप्लीफाइड होकर के क्या आ गया 3/5, यही आपका गैपिंग में आ गया। थर्ड पार्ट, इफ 36/81 प्रोपोर्शन टू x/63 देन x इक्वल टू, माने गैप है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, तो ये जो रेशियो दिया है तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है, वही आप फिल कर देंगे इसमें। तो सॉल्विंग में देखें तो जो x है आपका कहां पर है, मिड में है, माने मीन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले लिखते हैं। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में कौन कौन से नंबर है 81 और x है, तो 81 इंटू एक्स इक्वल एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है 36 इंटू 63, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 इंटू 63, और इसको ट्रांसपोज करेंगे 81 को तो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, तो 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 9 से 36 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 9 से 63 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू 7 आ गई, तो x की वैल्यू कितने हो गए 4 7 जा 28, तो x की वैल्यू निकल आई 28, तो इसमें x की वैल्यू कितनी लिख दी गई 28, ये फिल कर दिया गया। फोर्थ पार्ट, इफ 25 35 x आर इन प्रोपोर्शन देन x इक्वल टू, माने 3 नंबर्स हैं प्रोपोर्शन में, जिसका मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, वही आपका फिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 25 35 x ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब 3 नंबर्स हैं, और प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए 3 नंबर्स थे और प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में करते क्या है इसमें कि जो मिड वाला नंबर है, मिड वाले नंबर को डबल टाइम लिखते हैं, तो मिड वाले नंबर को डबल टाइम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 25 35 35 2 टाइम्स लिख देंगे x आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन में होने के लिए 4 नंबर्स चाहिए, तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसको डबल टाइम लिख देते हैं मिड वाले को। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में कौन कौन से हो गए 25 और x हो गया, तो 25 इंटू एक्स इक्वल 35 इंटू 35, मीन्स में आपका 35 है तो 35 इंटू 35, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 इंटू 35 अपॉन 25। अब देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 जा 25, 5 7 जा 35, फिर 5 से 35 कैंसिल होगा तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40, 7 7 जा 49, तो x की वैल्यू आ गई 49 आ गई, तो इसमें कितना होगा x की वैल्यू हो जाएगी 49, आप फिल कर देंगे। फिफ्थ पार्ट, इफ 9x 49 आर इन प्रोपोर्शन देन x इक्वल टू, कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर सॉल्व करके निकाल लें कि x की वैल्यू क्या होगी,
तो यहाँ मीन्स में आपका x आया है, जिसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सिंस इसको पहले लिख देंगे, तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपने लिख दिया। देखिए लिखने के बाद में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में x इंटू एक्स है इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 9 इंटू 49, 9 इंटू 49। तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी कोई पावर नहीं लिखी 1 और इसकी 1 पावर, तो ये x पावर 2 हो गया इक्वल 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 441 आ गया। अब x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकालने के लिए हमने क्या बताया था अभी कि इसमें स्क्वायर रूट इसका हो जाता है, हम 441 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो x स्क्वायर से x की वैल्यू निकाल आएगी। और स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं, तो 441 का के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, तो देखिए किससे कटेगा, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, 3 रहते हैं नंबर, तो देखिए 3 1 जा 3 1 टाइम, 4 में 3 माइनस किया 1 आया, 4 उतारा 14 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब फिर से 3 से देखें तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो ये x इक्वल टू आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर उसके फैक्टर्स लिख दिए गए, तो 3 इंटू 3 2 टाइम्स आया है इंटू 7 इंटू 7। अब इसके पेयर बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर, 3 3 का एक पेयर बन गया, 7 7 का एक पेयर बन गया, और हर पेयर से एक एक नंबर ले लेते हैं, तो 3 इंटू 3 से एक 3 ले लेंगे और 7 और इंटू 7 से दूसरे पेयर से एक 7 ले लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 7 जा 21, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी, तो 21 यहां पर राइट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। माने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको देखना है। अगर ट्रू है तो t लिख देंगे, अगर फॉल्स है तो f लिख देंगे। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट 30 40 45 60 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है ये देखना है। तो जब ये 4 नंबर्स गिवन है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, इसको देखने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकाल लें हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, बार के नंबर कौन कौन से हो गया, 30 और 60 हो गया, तो 30 इंटू 60 इक्वल 3 6 जा 18 और 2 0 1800 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालने के लिए मीन्स वाले नंबर कौन से हैं, 40 और 45 है, तो 40 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 5 जा 20 की 0 करी 2, 4 4 जा 16 2 18 और 1 0 था 1 0 लगा दिया, 1800 ये भी आ गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम्स है उसकी हम वैल्यू देख लें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इनमें कंपेयर कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये जब दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो सो क्या हो जाएगा, 30 40 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन। तो जब ये इसका मतलब प्रोपोर्शन में है, ये स्टेटमेंट दिया है 30 40 45 60 आर इन प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये करेक्ट है, तो यहां पर ट्रू हो जाएगा। सेकंड पार्ट 6:8 एंड 9:12 आर इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3:4, माने 6:8 होगा या 9:12, ये दोनों किसके इक्विवेलेंट है, 3:4 के इक्विवेलेंट है। माने जितना 3:4 है उतना ही 6:8 है, उतना ही 9:12 है, ये कहा गया। तो हम 6:8 पहले इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6:8 है, तो सॉल्व करके देख लेंगे कि इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो अब 6:8 इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो इसको हम पहले फ्रैक्शन ग्रुप लिखते हैं, 6/8 सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8,
कितना आ गया 3/4 आ गया। तो इसको हम रेशियो लिख दें तो 3:4 हो गया। माने 6:8 को सिंप्लीफाई किया गया तो ये 3:4 बन गया। अब जो नेक्स्ट वाला है 9:12 है तो 9:12 ले लें, इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ गया आपका 3/4 आ गया। इसको हम लिखेंगे रेशियो के रूप में तो 3:4 हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि 6:8 भी सिंप्लीफाई करने पर 3:4 आ गया, 9:12 भी सिंप्लीफाई करने पर 3:4 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों किसके इक्विवेलेंट है 3:4 के। तो सो क्या हो जाएगा 6:8 एंड 9:12 आर equivalent ratios of 3:4। माने ये भी आप जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है आपका, तो करेक्ट है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट, अ डजन रेशियो अ स्कोर इक्वल टू 5:3, ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये देखना है। तो अ डजन रेशियो अ स्कोर, इनका जो रेशियो आएगा वो 5:3 होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर अ डजन है तो 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं ये आप देख लें तो 12 आइटम्स होते हैं। कितने होते हैं डजन में 12 आइटम्स होते हैं। और 1 स्कोर, स्कोर में कितने आइटम्स होते हैं तो ये 20 होते हैं। स्कोर में कितने आइटम्स होते हैं 20, डजन में 12 आइटम्स होते हैं और 1 स्कोर में 20 आइटम्स होते हैं। तो ये जो रेशियो आपका दिया अ डजन रेशियो अ स्कोर ये दिया हुआ है तो इक्वल क्या हो जाएगा अ डजन मीन्स 12:20। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 12/20। अब किसे सिंप्लीफाई कर लें तो 4 से देखिए दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, कितना आ गया 3/5 आ गया। इसको जब रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 3:5 क्या आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। तो अ डजन रेशियो अ स्कोर इक्वल टू आ गया 3:5 और ये इक्वल किसके कह रहा है 5:3 होगा। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स है, तो इसमें एफ राइट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है 60 पैसे रेशियो ₹3 इक्वल 1:5, ये स्टेटमेंट दिया है। माने इन दोनों का जो रेशियो है 1:5 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करके देखेंगे तो देखिए ये पैसे में है और ये रुपीज में है, तो रुपीज वाले को कन्वर्ट करके पैसे में कर ले तो 1 रुपये इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे। तो 3 रुपये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रुपये इक्वल टू हो जाएगा 3 × 100, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 300 पैसे आ जाएगा। अब इनका रेशियो निकाल लें तो 60 पैसे रेशियो ₹3 इक्वल कितना आ जाएगा 60 पैसे को 60 पैसे पैसे में है तो 60 पैसे हो गया अपान 3 रुपये को पैसे में चेंज किया गया तो अपान में 300 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो कितना आ गया 1/5 आ गया। अब इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:5। तो ये जो 60 पैसे रेशियो ₹3 था इक्वल 1:5 ये आ रहा है, इसमें 1:5 आ रहा है। इसका मतलब ये करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो टेस्ट पेपर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।